हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। छात्रों, पिछले क्लास में हमने मानव की प्राचीन आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ा था, उनका अर्थ समझा था, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया था और साथ ही हमने एकत्रीकरण अर्थात भोजन संग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। छात्रों, आज हम मानव की आदिम आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आदिम प्रकार के शिकार अर्थात आखेट की बात करेंगे। शुरू में हमने बात की थी कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है और पृथ्वी पर यहाँ वह अपने अनुसार अपने जीवन यापन हेतु कुछ न कुछ कार्य प्राचीन काल से लेकर करता आया है और उसकी गतिविधियों में प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक में कई परिवर्तन हुए हैं। मानव के ऐसे क्रियाकलाप जिनसे वह आय प्राप्त करता है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को हमने अनेक वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या पंचम। हमने पिछले वीडियो में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था और प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री और खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, एकत्रीकरण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, प्राचीन प्रकार की कृषि और खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो इन प्राथमिक क्रियाकलापों और उनके क्षेत्रों के बारे में हमने बात की थी। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। इस वजह से इन्हें लाल कॉलर अर्थात रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जो लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको कहना है लाल कॉलर श्रमिक या रेड कॉलर श्रमिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आखेट से संबंधित है, अर्थात प्राचीन प्रकार का शिकार, जिसे प्रीमिटिव हंटिंग कहते हैं। आखेट क्या होता है? आखेट और भोजन संग्रहण। मानव सभ्यता के शुरुआती समय में प्राचीन काल का जो मानव था वो अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने निकट के वातावरण पर निर्भर रहता था और उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था। पहला पशुओं का शिकार करना या आखेट करना और दूसरा अपने निकट के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधों, कंदमूल आदि का एकत्रित करना। प्राचीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अत्यधिक शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मछली ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हुआ, लेकिन फिर भी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां लुप्त हो गई या संकट की स्थिति में हैं। प्राचीन काल के आखेटक अर्थात शिकारी पत्थर या लकड़ी के बने औजार और तीरों का उपयोग करते थे, लेकिन इसकी वजह से शिकार की संख्या थी जो कम थी। विश्व के ऐसे भाग जहां कृषि व्यवसाय हेतु उपयुक्त सुविधाओं का अभाव होता है, वहां के लोग अपना जीवन निर्वाह विभिन्न पशुओं के शिकार और मछली पकड़कर करते हैं। ये लोग ज़्यादातर घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। जहां शिकार हेतु जानवर पाए जाते हैं वहां अपने डेरे लगा लेते हैं। विश्व में ऐसे क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले जनजातियां अपना भोजन शिकार से प्राप्त जानवरों द्वारा करते हैं। आदिम प्रकार का जो आखेट है, प्रीमिटिव हंटिंग, ये एकत्रीकरण की तरह शिकार भी मानव का प्राचीन व्यवसाय है। प्राचीन काल से ही मानव विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता आया है। एकत्रीकरण और आखेट मानव और वातावरण के साधारण और प्राथमिक सामंजस्य के द्योतक हैं।
ये व्यवसाय बहुत कम जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं, इसीलिए ये विरल जनसंख्या वाले वन क्षेत्रों में किए जाते हैं। कालांतर में पशुचारण और कृषि के विकास से एकत्रीकरण और आखेट के व्यवसायों को नुकसान पहुंचा है। फिर भी विश्व में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां मानव अब भी अपने जीवन निर्वाह हेतु शिकार पर अर्थात आखेट पर निर्भर रहता है। प्रमुख आखेटक या शिकारी प्रदेश निम्न है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मानव शिकार द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है? उनमें पहला क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन। यहाँ की जो आदिम जातियाँ हैं वो इस कार्य में लगी हुई हैं। मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन के पिग्मी लोग। तीसरा, मलाया के वन क्षेत्रों में रहने वाले समांग और सेकाई जातियाँ। चौथा, न्यू गिनी के पापुआन लोग। पांचवा, बोर्नियो की पुनान आदिम जाति। छठा, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले बुशमैन और उत्तरी अमेरिका की आदिम जातियाँ। और अर्जेंटीना चीनी के सुदूर दक्षिण में याहगन आदिम जातियाँ। कनाडा के टुंड्रा और यूरेशिया के टेगा प्रदेशों की एस्किमो और अलास्का की अमेरिकन इंडियन आदिम जातियाँ। साइबेरिया के उत्तरी भाग में निवास करने वाली आदिम जातियों में सेमोएड, तुंग, याकूत, गिर चाकची आदि। ये सभी ऐसी जनजातियां हैं जो अपना जीवन निर्वाह मुख्य रूप से आखेट पर निर्भर करते हैं। मानव आखेट का व्यवसाय अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य है भोजन, इसके बाद वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा अस्त्र शस्त्र और पांचवा उपकरण। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव आखेट का व्यवसाय करता है। मुख्य रूप से भोजन की आवश्यकता होती है। अफ्रीका में कांगो, दक्षिण अमेरिका में अमेजन और मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेशों के निवासी विभिन्न प्रकार के पशुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं। इन क्षेत्रों में कई प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जीव जंतु पाए जाते हैं। उष्ण प्रदेशों में जिराफ, हिरण, जंगली सुअर, भैंसा, गीदड़, लोमड़, शेर आदि का शिकार करते हैं। छोटे जीव जंतुओं जैसे छिपकली, चींटी, दीमक, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़े का भी भोजन के रूप में उपयोग कई लोग करते हैं। टुंड्रा के शीत जलवायु क्षेत्रों में सील, व्हेल, वालरस आदि जलीय जीवों और रेनडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू आदि स्थलीय जीवों का शिकार करके भी भोजन की प्राप्ति की जाती है। दूसरा आखेट का जो उद्देश्य है वो वस्त्र है। आखेट से पशुओं की खालों का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। उष्ण और शीत मरुस्थलों में ऊंट, रेनडियर, कैरिबो आदि की खाल से वस्त्र बनाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में अनेक पशुओं से समूर प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग फैशनेबल कीमती वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। तीसरा उद्देश्य है आवास। अधिकांश शिकारी जातियां घुमक्कड़ जीवन यापन करती हैं और इनका स्थायी आवास नहीं होता है। ये पशुओं की खालों से तंबू बनाकर रहते हैं। ग्रीनलैंड के एस्किमो लोग कैरिबो, ध्रुवीय भालू और सील मछली की खाल से तंबू बनाते हैं। इग्लू बर्फ से बने होते हैं जिसके अंदर गर्मी के लिए सील की खाल का उपयोग किया जाता है। अस्त्र शस्त्र आदिम और पिछड़ी जातियों द्वारा आखेट व्यवसाय मुख्य रूप से अपनाया गया है और इनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव होता है, इसलिए ये लोग पशुओं की हड्डियों से अपने अस्त्र बनाते हैं। टुंड्रा और टेगा प्रदेश के एस्किमो, कालाहारी के बुशमैन, कांगो के पिग्मी आदि कई जनजातियां पशुओं की हड्डियों से बने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं। उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है। आखेट करने वाली जातियों के दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण भी पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कालाहारी बुशमैन शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल को
बीच में से काटकर बर्तन बनाते हैं। पिग्मी लोग भोजन एकत्रीकरण के लिए चमड़े के थैलों का प्रयोग करते हैं। एस्किमो लोग कयाक और उमियाक नाव, नौका, स्लेज गाड़ियाँ, धूप के चश्मे आदि बनाते हैं जो सभी पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं। उपयुक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पशुओं की खाल, सींग, पंख और कई सौंदर्य प्रसाधन, कंघे, हेड, टोपियाँ, मुखेटे आदि भी बनाए जाते हैं जो शिकार करने वाली आदिम जातियों की वेशभूषा के विभिन्न अंग हैं। तो ये थी हमारी आदिम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का दूसरा प्रकार, आदिम आखेट या शिकार। अगले वीडियो में हम अगली प्राचीन आर्थिक गतिविधि के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।